हमें पशु के सामान्य रोग में बीमार पशु के लक्षण और पशु बीमार क्यों पड़ते हैं और स्वस्थ पशु के लक्षण, ये सारे हमने अध्ययन किए थे। अब आज की क्लास में हम देखेंगे पशु रोगों का सामान्य वर्गीकरण। तो देखो पशु रोग कितने प्रकार के होते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डिसीज, पशु रोगों को वर्गीकृत किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, शारीरिक तंत्र में प्रभाव के अनुसार, शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार, विशिष्ट कारणों के अनुसार, रोगों के संक्रमण क्रम के अनुसार, रोगों के चिकित्सीय स्वरूप के अनुसार, रोगों की तीव्रता और फैलने के आधार पर, रोग उत्पत्ति के स्थान के अनुसार, रोगों के फैलने के माध्यम के, इतने प्रकार से रोग को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि उत्पत्ति के जो आधार है, उत्पत्ति के आधार पर जो रोग दो तीन प्रकार से बांटे गए हैं, उनके क्या क्या नाम है वो हम आसानी से समझेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वंशानुगत रोग, कौन से रोग? वंशानुगत रोग ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से संतान में जाते हैं, जो माता पिता से किस में जाते हैं? संतान में। वंशानुगत यानी वंश के माध्यम से पहुंचना। ऐसा रोग का क्या नाम है? मिर्गी हीमोफीलिया। क्या नाम है? मिर्गी हीमोफीलिया। ये वंशागत रोग समझ में आए? माता पिता से संतान में जाना, ऐसे रोग वंशागत रोग कहलाते हैं। और अभी हम क्या देख रहे हैं? रोगों का क्लासिफिकेशन, कि किस रोग को किस नाम से जाना जाता है। हालांकि ये परीक्षा में नहीं आता है, परीक्षा में तो इस पेज से जो हमने अभी देखे, बीमार पशु के लक्षण, स्वस्थ पशु के लक्षण, पशुओं के बीमार होने के कारण, ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रोग को क्या कह सकते हैं, उनको कैसी कैटेगरी में रखा गया। जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग का मतलब आपको समझ में आता होगा नाम से ही, कि ऐसा रोग जब बच्चा गर्भ में यदि पल रहा है तो उसी समय ये रोग क्या है? पैदा हो जाता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो अंदर से ही रोग आता है, क्योंकि वो गर्भ में ही ये रोग लग गया था। इसलिए इसको कौन सा रोग बोलते हैं? जन्मजात रोग। कौन सा बोलते हैं? जन्मजात रोग। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा रोग जो गर्भ में बच्चा पल रहा है तभी उसको लग जाता है, और जैसे वो बाहर आता है तो वो साथ में आ जाता है। ऐसा रोग क्या है? टीबी। टीबी का ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और दूसरा है जन्मजात ब्रुसेलोसिस। जन्मजात ब्रुसेलोसिस रोग का नाम है ये, ब्रुसेलोसिस। इसमें क्या है? गर्भपात होने लगता है पशु का, यदि ये रोग बार बार लगता है। गर्भपात मतलब समझते ना, समय से पहले बच्चे का बाहर आ जाना, ये क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। अब इसके बाद में तीसरा है उपार्जित रोग। कौन सा रोग? उपार्जित रोग। अब ये ऐसा रोग है जो जब बच्चा बाहर आ जाता है तब ये वातावरण के हिसाब से या कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तब ये खुद पैदा हो जाता है। जैसे आंखों का मोतियाबिंद। आंखों का मोतियाबिंद कभी भी, ये रोग जो है कभी भी पेट जो गर्भावस्था है ना, वहां से कभी पैदा नहीं होता है। ये जैसे ही हमारा जन्म हुआ और कुछ कारणवश जो है हमारी आंख में कम दिखाई देने लगता है, लेंस में हमारे आंख में समस्या जाती है, तो मोतियाबिंद हमें हो जाता है। होता है नहीं, अंदर से नहीं आता है। तो एक इसका उदाहरण है उपार्जित रोग का। किसका उदाहरण है? उपार्जित रोग। अब हम देखते हैं शरीर तंत्र में प्रभाव के अनुसार। कौन सा देखेंगे? शरीर तंत्र में प्रभाव के अनुसार। ऐसे रोग जो विशिष्ट स्थान या अंग को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय रोग। अब शरीर तंत्र में प्रभाव के अनुसार मतलब ये ऐसे रोग है जो कोई एक अंग में होते हैं और दूसरे अंग में फिर वो नहीं होते, मतलब उनका एक फिक्स है। जैसे यहां पर दिया है फोड़ा। फोड़ा स्किन में ही बाहर होता है, होता ही नहीं, पेट के अंदर होता ही नहीं, तो मतलब इसका स्थान फिक्स है नहीं, शरीर के बाहर कहीं भी हो सकता है। फिर इसके बाद में ग्लोसाइटिस, जीभ का रोग। तो जीभ में ही होगा, ये होगा कि नहीं? जीभ में स्थानिक रोग है कि नहीं है? क्योंकि इनका स्थान फिक्स है, जीभ में होगा मतलब जीभ में ही होगा, शरीर के कोई दूसरे अंग में नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक रोग। फिर व्यापक रोग। व्यापक रोग मतलब ये ऐसा रोग रहता है जो अचानक से
महामारी के रूप में फैल जाता है। अचानक से क्या होता है, महामारी के रूप में फैल जाता है, मतलब बड़े विस्तार रूप में फैल जाता है। जैसे कोरोना आया था, एक दो लोगों को हुआ होगा और फिर अचानक से जो है सब में फैलेगा। तो ऐसा रोग व्यापक है कि नहीं? वही है। देखो, वे रोग जो शरीर के बहुत से या सभी भागों को प्रभावित करते हैं व्यापक रोग कहलाते हैं। सेप्टिसीमिया और टांसिमिया ये रोग के नाम है। शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार, मतलब ये हुआ यदि ये रोग होता है शरीर के किसी भी अंग में, वो अंग ही परिवर्तित हो जाता है, मतलब उस अंग का आकार बदल जाता है, टेढ़ा हो जाता है या फिर दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, जिस अंग में ये हो रहा है। इसीलिए से क्या कहा गया, शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार, मतलब शरीर के अंग में क्या कर देता है, परिवर्तन। पहला क्या है, रचनात्मक रोग। कौन सा रोग? ये रचनात्मक रोग जो है, जब बच्चा गर्भ में पलता है तो यदि उस समय में कुछ कमी हो जाए तो जो है वहां जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका आकार ही बदल जाता है। तो जैसे मान लीजिए यदि विटामिन डी की कमी हो गई, किसकी कमी हो गई, विटामिन डी, हड्डी कमजोर हो जाएगी। कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। तो ये विटामिन डी की कमी जो है, जो गर्भवती जो महिला रहती है या जो पशु रहते हैं उनको भी कमी हो सकती है। यदि उनको कमी हुई तो उनके बच्चे में भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा रोग क्या कहलाता है, इस रचनात्मक रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, रचनात्मक रोग। और उदाहरण क्या है, रिकेट्स। उदाहरण क्या है, रिकेट्स। फिर हम आ जाते हैं क्रियात्मक रोग। कौन सा रोग, क्रियात्मक रोग। क्रियात्मक रोग में हम देखेंगे क्रियात्मक रोग कैसे रोग रहते हैं। सुनिए, देखना कट तो नहीं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा सही है। अब हम क्या देखने वाले, क्रियात्मक रोग। कैसे रोग, ये रोग ऐसे हैं यदि किसी अंग में हो जाए तो उसमें क्रिया करते हैं और उस अंगों को बिगाड़ देते हैं। उस अंगों को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। ऐसा क्या नाम क्या है, एडिथीमिया। क्या नाम है, एडिथीमिया। अब चौथा क्या है, विशिष्ट कारणों के अनुसार। किस अनुसार, विशिष्ट कारणों के अनुसार। विशिष्ट कारणों के अनुसार पहला रोग पहली कैटेगरी क्या है, विशिष्ट रोग। कौन सा है, विशिष्ट रोग। अब विशिष्ट रोग का मतलब क्या होता है, वे रोग जिनका विशिष्ट लक्षण होता है एवं जिनको उत्पन्न करने वाले रोगाणु या कारक का पता होता है कि ये रोग का पैदा करने वाला क्या वायरस है, क्या जीवाणु है, क्या फिर फंगस है, ये पता होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट रोग कहते हैं। संक्रामक रोग। अब कौन सा रोग आता है, संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग का मतलब ये होता है ऐसे रोग जो जीवित संक्रमित सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित एवं प्रोटोजनित। ये सब इन तीनों जीव से जो रोग फैलते हैं उन्हें कौन से रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्रामक रोग, क्योंकि इन रोग को कौन फैला रहा है, ये तीन जीव फैला रहे हैं। अरे ये तीन सूक्ष्म जीव फैला रहे हैं इन रोग को। जब ये फैला रहे हैं इसीलिए इसे हम कौन सा रोग कह रहे हैं, संक्रामक रोग कह रहे हैं। कौन सा कह रहे हैं, अब उदाहरण क्या है संक्रामक रोग का, खुरपका, मुंहपका, पशु फ्लैग, चेचक, जहरवाद, गलघोंटू आदि। तो ये पशु फ्लैग और ये खुरपका, मुंहपका भी हम पढ़ने वाले जो संक्रामक रोग कहलाते हैं। छूत वाले रोग। अब छूत वाले रोग का मतलब यह है कि यदि किसी पशु को रोग हो जाए और उस पशु का चारा या पानी कोई स्वस्थ पशु यदि चारा जूठा खा ले या जूठा पानी पी ले तो उसका वायरस उस पशु में फैल जाते हैं। ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, छूत वाले रोग कहलाते हैं। मतलब छूने से या साथ में खाना खाने से फैलते हैं, छूने से या साथ में खाना खाने से फैलते हैं। ऐसे रोग छूत वाले रोग कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है, छूत वाले रोग में कुछ उदाहरण दिया कि नहीं दिया, बहुत सारे रोग हैं छूत वाले, जैसे खुरपका, मुंहपका है, ये सब छूत वाले रोग। कुछ विशिष्ट रोग है। कौन से रोग, विशिष्ट, अपशिष्ट रोग। कौन से रोग, अपशिष्ट रोग। ऐसे